नमस्कार दोस्तों आज हमारा एपिसोड है 15वां, जिसमें हम बात करेंगे सोना के प्रोजेक्ट्स के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड 14 बना चुके हैं। 14 एपिसोड हमारा था वो श्री वर्धमान के रिगार्डिंग में था, जिसमें हमने दीनदयाल के प्लॉट्स के बारे में डिस्कस किया था। और आज का जो ये एपिसोड है, इसमें हम एटीएस होम क्राफ्ट के प्रोजेक्ट सेक्टर 35 के बारे में बात करेंगे, जिसमें रेडी टू मूव प्लॉट है, क्या बेनिफिट है, क्या रेट चल रहा है, किस तरीके का प्रोजेक्ट है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कब लॉन्च हुआ था। तो इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस और जो रेरा है वो 2022 के अंदर आया था, और यहाँ पे डेवलपर ने अपना पहला प्रोजेक्ट प्लान किया था, यानी एटीएस की मैं बात कर रहा हूँ। तो एटीएस का सोना में ये पहला प्रोजेक्ट है। उससे पहले एटीएस डेवलपर के गुड़गांव के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, नोएडा के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे में ऑलरेडी इनके डिलीवर्ड प्रोडक्ट हैं गुड़गांव के अंदर, और ये हाई राइज डेवलप कर चुके हैं गुड़गांव के अंदर। तो सोना के अंदर ये पहला प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, जो कि एक दीनदयाल का प्रोजेक्ट है, और ये पोजीशन हो चुका है, सीसी आ चुका है। तो आइए इसमें फेस वाइज डिटेल से बात करते हैं। तो इसमें टोटल 2 फेस हैं। तो सबसे पहले हम फेस 1 के बारे में जान लेते हैं। तो फेस 1 है जो इन्होंने 2022 के एंड तक लॉन्च किया था, यानी अगर देखें तो अक्टूबर नवंबर में इनको लाइसेंस रिसीव्ड हो गया था 2022 के अंदर, फिर रेरा आ गया था और प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया था अंत तक। तो इसके अंदर टोटल 140 प्लॉट थे फेस 1 के अंदर। और अगर टोटल लैंड पार्सल की बात करें तो 9 एकड़ का ये लैंड पार्सल आया था फेस 1 में। और अगर टोटल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 15 एकड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट आता है। और इसके अंदर हम अगर 3 या 4 फ्लोर की बात करें तो 4 फ्लोर का अप्रूवल इसके अंदर पास है, और गेटेड कम्युनिटी के अंदर ये आता है। और इसके अंदर जैसे गार्डन, नॉर्मल जो ओपन जिम होती हैं, वो सारी एक्टिविटी इसमें आती हैं। जैसे गेटेड हो गया, गार्ड फैसिलिटी है। और अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो इस रोड के ऊपर, सोना एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर अगर हम बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मात्र अकेला ऐसा प्रोजेक्ट है जो 260 मीटर रोड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यानी ये मेन एलिवेटेड कॉरिडोर से तो एंट्री है ही, साथ में जो डिवाइडिंग रोड है सेक्टर 35 और 36 का, उसके ऊपर से भी इसकी एंट्री आती है। तो यानी अगर इस समय इस रोड के ऊपर अगर दीनदयाल के प्राइस की बात करें तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा प्राइस आते हैं। और ये लॉन्च हुआ था तब 90-95 हज़ार रुपये गज के रेट से लॉन्च हुआ था। आज अगर फेस 1 की अगर रीसेल मार्केट की बात करें तो 190 से 210, 215 तक का रीसेल वैल्यू यहाँ पर चला गया है। यहाँ पे लोग अपने 4 फ्लोर बना सकते हैं। जैसे कि BLF डेवलपर है, उसने कुछ प्लॉट बाई किए और वहाँ पे अपने 4 फ्लोर के हिसाब से वहाँ पे फ्लोर बना के सेल कर रहा है। ऑलमोस्ट उसके जो फ्लोर है वो सेल हो चुके हैं। बाकी जो कस्टमर है, जो डेवलपरों ने ले रखे हैं, वो भी अपने जल्द वहाँ पे प्लॉट है उनके ऊपर फ्लोर बना के सेल करना शुरू करेंगे। यानी अगर सोना के अंदर देखें तो दीनदयाल बंद हो चुकी है, गुड़गांव के अंदर भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि जिसके पुराने लाइसेंस थे वो ऑलमोस्ट लॉन्च कर चुके हैं। तो आई थिंक अब नए लाइसेंस इनके ऊपर नहीं लिए जाएंगे। तो जितने भी दीनदयाल के प्रोजेक्ट हैं, अब उन दीनदयाल के अंदर आपको इस तरीके के डेवलपर वहाँ पे प्लॉट बाई करके और वहाँ पे फ्लोर आपको डेवलप करके आपको सेल करेंगे। तो यानी अब आप प्लॉट की जगह फ्लोर नज़र आने लगेंगे आपको। सोना के अंदर कुछ डेवलपर ऐसे हैं जो अपने कंप्लीटली प्रोजेक्ट फ्लोर के अंदर ला रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक डेवलपर है जो अपना प्रोजेक्ट सोना के अंदर प्रॉपर फ्लोर्स के हिसाब से ला रहा है। और ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी तक मेरे हिसाब से मैंने तो नहीं देखा कि इस तरीके का प्रोजेक्ट आपको गुड़गांव में देखने को मिलेगा, और ना ही सोना के अंदर। यानी अभी तक के जो भी दीनदयाल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा अगर कारपेट या साइज या एमिनिटीज या लाइफस्टाइल की बात करें तो इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बाकी प्रोजेक्टों के अलावा देखा जाए। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसके लिए हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए में कुछ इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुलाकात कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर एटीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू है उसके ऊपर आपको 70 to 80% तक बैंक लोन आराम से हो जाएगा। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं
तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाल के आपको लंबा चलना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलमोस्ट डबल रेट पे यहाँ पे प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं, क्योंकि सोना के अंदर सारा का सारा रीसेल है। और हमने जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी तक 14 एपिसोड कवर किए हैं, तो उन प्रोजेक्टों के अंदर आपको डिफरेंट के रेट मिलेंगे। हर प्रोजेक्ट की जो डिटेल है वो कंप्लीट मिलेगी। ज़्यादातर प्रोजेक्ट हमने जिस समय शूट किए उस समय उनमें 3 फ्लोर के अप्रूवल थे, और अब उनमें 4 फ्लोर के भी अप्रूवल आ चुके हैं। तो ATS एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोकेशन वाइज देखे तो सेंट्रल पार्क, ग्लोबल ब्रिज, सिग्नेचर ग्लोबल का जो आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके पास, DMIC के नज़दीक, तो यानी आसपास का जो एरिया है वो डेवलप है, तो इसलिए इस प्रोडक्ट के सबसे ज़्यादा रेट है। और दूसरा है कि 4 फ्लोर पास है, और इसका जो लेआउट है वो काफ़ी अच्छा है। और इस फेस 1 के अंदर अगर हम साइज़ की बात करें तो यहाँ पे 140, 147 से लेके आपको 179 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट मिल जाते हैं। तो डिफरेंट तरीके के आपको प्लॉट साइज यहाँ पे मिलेंगे, स्क्रीन के ऊपर आप देख भी रहे होंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों फेज़ 2 की। तो फेज़ 2 इन्होंने कुछ समय के बाद ही लॉन्च कर दी। तो फेज़ 2 की बात करते हैं। तो फेज़ 2 में आपको यहाँ पे 5 एकड़ का लैंड पार्सल देखने को मिलेगा, और इसमें टोटल 87 प्लॉट थे, और इसमें भी 3 से 4 तरीके के साइज के प्लॉट यहाँ पे आपको प्रोवाइड होते हैं, जो कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। CC रिसीव्ड है प्रोडक्ट का, और यहाँ पे आप फ्लोर बना के अपना जैसे चाहे वैसे, यानी खुद रहना है या फ्लोर बना के सेल करना है, जैसे आप चाहो वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। यानी एक हाथ से पेमेंट करो और दूसरे हाथ से आप यहाँ पे रजिस्ट्री करा सकते हैं, क्योंकि रेडी टू मूव प्लॉट है। तो यहाँ पे आपको समय नहीं मिलेगा, 2 से 3 महीने का आपको समय मिलेगा पेमेंट के लिए। तो उसके बाद आप अपने फ्लोर के ऊपर या जो जैसे भी जो भी डिसीजन है आपका वो कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये रेडी टू मूव प्रोडक्ट है। टोटल 15 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, 2 साइड से ओपन है, एक मेन एलिवेटेड से, दूसरा है डिवाइडिंग रोड से। तो यहाँ पे जो रेट है फेज़ 2 का, यहाँ पे 175 से लेके 190 तक की यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बुक वैल्यू के आराम यहाँ पे 60, 70, 80 हज़ार रुपये तक की यहाँ पे बुक वैल्यू ट्रेड हो जाती है। उसके बाद अगर पूरे कम्प्लीटली प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे ना लिमिटेड ही प्लॉट बचे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लॉट हैं वो डेवलपर्स बाई कर चुके हैं, यहाँ पे फ्लोर बना के सेल करेंगे। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट के तरीके से आना चाहते हैं तो अब हमारे पास कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हेल्प करेंगे आपके पैसा ग्रो करने के लिए। तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग हम कुछ आपको इन्वेस्टमेंट सजेशन दे सकते हैं, तो आप हमें मिल सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं सोना के तो आप देख लीजिए, ताकि आपको सोना के प्रोजेक्ट्स के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जानकारी हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।